कि महात्माओं के यहाँ जाओगे तो तुम साधु हो जाओगे, घर बार छोड़ दोगे। इस डर और भय चिंता से उनसे अलग कर दिया। लेकिन अब लोगों को यकीन और विश्वास हो गया कि हमारा कोई बच्चा साधु नहीं बनाया जाएगा और न घर से बाहर निकाला जाएगा। गरीब रहेगा तो माताएं अपने अपने बच्चों को अब लेकर के बड़ी जोर शोर के साथ आने लगी और धीरे धीरे उनको यही किस्से कहानियां बच्चों को सुनने में मिलने लगे और बच्चों में भी एक ऐसी शक्ति प्रवेश हो रही है, जो घड़ा खाली था उसमें कुछ भरा जा रहा, जो भरा था उसका निकाला जा रहा। अब एक नवीन चीज लोगों में आ गई, तो धीरे धीरे हो जाएगा। विश्वास हम सब लोगों को रखना चाहिए। बुरे काम के नतीजे बुरे होते हैं, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। लेकिन बुरे काम में अच्छा काम किया जाए तो कठिनाई होती है। पहले किनका नाम होता था? पहले नाम उनका होता था कि जो धर्मात्मा थे, उनके नाम संसार में हुआ करते थे। लेकिन धर्मात्मा में कोई अगर पाप आत्मा हो जाए तो उसको दुनिया जान जाती है, और अब पाप आत्मा में धर्मात्मा हो जाए तो सारी दुनिया जान जाए। सारी दुनिया समझ जाए। ठीक उसका यही उल्टा रूप है। धर्मात्माओं पुण्यात्माओं की जरूरत भारत में रही और आपको महात्माओं की इतनी पुकार करनी होगी कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा मां का दूध पीने के लिए व्याकुल हो जाता है, इसी तरह से इस भारत भूमि के नर नारी महात्माओं के लिए इतना पुकार करेंगे कि उनके सिवाय दूसरा कुछ लोगों को अच्छा लगेगा ही नहीं। कामकाज सभी करते हुए, लेकिन वो भी कामकाज किस तरह से रहेगा? उदासी में। उदासीन रहिए। जिस तरह से कुत्ते को लोग त्याग देते हैं, ऐसे ही इस संसार को उदासीन में त्याग दिया जाएगा। केवल काम मात्र के लिए काम किया जाएगा, अपने शरीर गुजारे निर्वाह के लिए, और बाकी उदासीनता लोगों में आ जाएगी। हर चीज का समय होता है और समय का इंतजार हम सभी लोगों को थोड़े दिन और करना है। थोड़े दिन और समय का इंतजार कर लिया तो वो समय अपनी जगह पर आ जाएगा और हम लोग भी समय के पास पहुंच जाएंगे और दोनों एक दूसरे का स्वागत करेंगे। समय हमारा करेगा, हम समय का। समय हो बलवान, भीलन लूटी गोप का वही अर्जुन वही मार। समय बलवान होता है। कृष्ण भगवान ने यही कहा था जब उन्होंने कई लाख ग्वाल वालों को एकत्रित कर लिया, तो एक मंच लगाकर खड़े होकर बोले, देखो ग्वाल वालों में क्यों आया हूं। आज मैं तुमको कुछ सुनाना चाहता हूं, तुम लोग मेरी मदद करो। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे धर्म की स्थापना करनी और दुष्टों का विनाश करना और सज्जनों की रक्षा करना। तुम लोग हमारी मदद करो, योगदान दो, सहयोग दो। ग्वाल बालों को जब फंसा लिया और ग्वाल बाल उस प्रेम में बन गए, उन्होंने कहा कि जो हुक्म। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कृष्ण भगवान ने क्या नहीं किया। 18 दिन के अंदर महाभारत और फिर
उन्होंने कहा ये अच्छा और ये बुरा, इसको छोड़ दो, इसको अपना लो। तो लोगों ने कहा मुझसे बुराई नहीं छूटेगी। तो कृष्ण भगवान ने साफ कहा कि तुम भी तैयार हो जाओ। उनको ले गए समुद्र के किनारे, एक मंच पर खड़े होकर के जब उन्होंने तकरीर और व्याख्यान 56 करोड़ यशवंतियों को उन्होंने सुनाया, तो वो लड़ाई हुई कि समुद्र की घाट निकाल करके जो उन्होंने तो 56 करोड़ यशवंतियों को उसी जगह स्वाहा कर दिया। फिर उन्होंने कहा देखो अर्जुन, भीम नकुल सहदेव इधर आओ। वो देखो गोपिकाएं जो है लूटी जा रही, तुम अर्जुन हो, तुम्हारे पास धनुष बाण है, और तुम भीम हो, तुम्हारे पास गदा है, और ये वही बाण है जिसको छोड़ देते तो सारा विश्व खत्म हो जाता जलकर राख। अब एक काम करो कि गोपिकाओं की इस बाण से रक्षा करो, क्योंकि कोल भी लूट रहे। उन्होंने जब बाण मारा कमान पर चढ़ाकर, तो चिड़िया भी नहीं मरी। बुलाया उनको, इधर आओ, अब हमारे दोहे को सुनो। समय हो बलवान, जीवन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तुम वही अर्जुन हो, वही भीम हो, और वही तुम्हारा बाण और बाहुबल। लेकिन अब वक्त निकल गया, अब समय बलवान हो गया, अब तुम में कुछ नहीं। इसलिए एक काम करो कि तुम सीधा मुंह करो, उत्तराखंड चले जाओ, चलते चले जाना, पीछे घूम के देखना नहीं। कश्मीर के ऊपर जाना, बर्फीले मैदान, बर्फ की चोटी मिलेगी, चढ़ जाना, और ऊपर चढ़कर नीचे देखना नदी बहती होगी, एक एक गिर के मर जाना, लौट के आना नहीं। यह है तुम्हारा परिचित। मैं इसको भेजे देता हूं दिल्ली के पास, थोड़े दिनों में इसको राज तिलक कर दिया जाएगा। जिस दिन इसको राज तिलक होगा उसी दिन द्वापर खत्म हो जाएगा और कलयुग लग जाएगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि इंतजार किया कि नहीं, सब कुछ बता दिया, लेकिन आप उसको न समझे, कृष्ण भगवान क्या करें? समझाने को तो उन्होंने सब समझाया, आपने माना ही कहा। धर्म धर्म है और कर्म कर्म है, और सज्जनता सज्जनता है, और दुष्टता दुष्टता है। सब अपनी अपनी जगह पर अपना अपना गुण और अवगुण दोनों काम करते हैं। तो ये भगवान ईश्वर खुदा, उसका करिश्मा, उसका खेल इस जमीन पर पैगंबरों, फकीरों, औलियाओं, महात्माओं, साधु, संतों और अवतारी शक्तियों द्वारा होता रहता है और होता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं, इसको नया मत समझो। समझो सब पुराना, कूड़े कचरे को निकाल के बाहर करो और बिल्कुल एकदम शुद्ध साफ हो जाओ, शांति का जीवन बन जाएगा। भगवत भजन में मन लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, इंद्रियां लग जाएगी और अपनी आत्मा को जगा। ऐसे वक्त में साधना, ऐसे वक्त में यीशु की चर्चा, ऐसे वक्त में आत्मा को जगाना, ये बहुत बड़ी चीज। ये है घोर कलयुग, ऐसा घोर कलयुग है जो कहने को नहीं कहा जाता। ऐसे वक्त में ऐसा संदेश लोगों को मिले, ये भगवान की ईश्वर की कृपा।
तो आप सब नर नारी जो समझदार है समझो, जो नहीं समझदार है उनको हम समझा लें। जो गांव के लोग कुछ नहीं जानते हैं, खेती का काम करते हैं, मोटा काम करते हैं, गांव में देवियां बाहर नहीं निकली, उनको बोलना चालना नहीं आता, बैठना नहीं आता, इनको हम सिखा लेंगे।